हेलो, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल फंडामेंटल क्लासेस बरेली। मैं अनूप वर्मा आप सभी के बीच में दोबारा से वापस आ गया हूं। देखिए, आज मैं थोड़ा आपको कुछ ऐसा बताऊंगा जो आपने पहले देखा होगा, लेकिन सुना भी होगा, लेकिन आपने उसे अपने जीवन में देखा नहीं होगा। और अगर आपने कहीं पढ़ा भी है और आपने कहीं देखा भी है तो आपको उसके बारे में पूरी नॉलेज नहीं होगी। देखिए, मैं आपसे बार बार कहता हूं कि मैं आपके लिए रटाने कुछ भी नहीं आता हूं। मैं आपके लिए सब बताऊंगा कि ये कैसे होता है और एक भी क्वेश्चन उससे छूटना नहीं चाहिए। मान लीजिए बच्चों, देखिए मैं आपका भला करने आया हूँ। आप पेपर देते हैं, एग्ज़ाम देंगे, उसने एग्ज़ाम वाले ने कुछ घुमा के पूछ लिया, अगर आपका रटा हुआ है तो वो ऐसे नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं आपको दिखा दूंगा तो चुटकियों में से आप आंसर देंगे। तो एक बार प्यार से बोलिए, क्या मैं आपको समझा दूं ना। तो देखिए, मैं टाइम वेस्ट ना करते हुए आज कुछ मैं धांसू लेके आया हूँ, कुछ तूफानी लेके आया हूँ, ठीक है। इसलिए एक बार बोल दिए जय महाकाल, अब मजा आ जाएगा। बोली प्यार से एक बार बोल दो जय महाकाल। जादुई मैजिकल तूफानी ट्रिक है इस प्रिज्म की। देखिए, ये प्रिज्म लिखा हुआ है, आपने प्रिज्म पढ़ा होगा, पढ़ाया भी गया होगा। मैं आपको एक बार क्लियर कर दूं क्या पढ़ाया गया होगा कि किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों से बनी समांगी पारदर्शी आकृति या माध्यम को प्रिज्म कहते हैं। अब मैंने पूछ लिया, चलो प्रिज्म कहते हैं, दिखाइए समतल पृष्ठ कहाँ हैं, कौन कौन से पृष्ठ लिए, कितने त्रिभुजाकार, कितने आयताकार, कितने चतुर्भुजाकार हैं, उसका आधार कहाँ है, कौन से पृष्ठ को क्या कहते हैं। वो आपके हिल गई ना, तो मैं उसी को तो दूर करने आया हूं ना, ठीक है। मैं उस चीज को आज बिल्कुल ही दूर कर दूंगा आपसे। तो एक बार प्यार से और बोल दी जय माता दी, जय महाकाल। आइए स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, प्रिज्म क्या होता है, सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए, ये आपने प्रिज्म इस तरीके से बनाया होगा, ये बनाया होगा। मान लीजिए ये ए है, ये भुजा बी है, ये सी है। ये प्रिज्म का कोण होता है, क्यों होता है मैं आपको वही बता दूंगा। देखिए, प्रिज्म में क्या होता है, ये इस तरीके से प्रिज्म होता है। कैसे? देखिए, ये देखिए इस तरीके से प्रिज्म कुछ इस टाइप का होता है, इस टाइप का देखिए होता है। इस तरीके से आपका प्रिज्म बन जाएगा। इसे ऐसे कर रखेंगे तो देखिए इसमें क्या है कि दो इस तरीके से अगर इसे रखें, हम कैसे रखेंगे सर, दिखाइए कैसे रखेंगे। देखिए दिखा रहे हैं ना। देखिए ये इस तरीके से आएगा, कुछ इस तरीके से आया, ठीक है। और ये वाली जो भुजा है ये इस तरीके से आ जाएगी, आ गई ना। अच्छा, अब एक तो इसके नीचे भी होगी इस तरीके से, और एक यहाँ पर आधार भी होगा। तो आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं इसमें कि ये दो भुजा साइड वाली दो भुजाएं हैं, और नीचे जो इसके होगी ऐसे लगी हुई होगी वो भी एक भुजा होगी। और दो इसके देखिए खाली जगह है ना, एक जे है बची और एक भुजा ये बची खाली, और एक ऐसे बचा। तो देखिए दो हो गई, एक जे हो गई, एक जे हो गई, कितनी? दो। एक यहाँ पर भरा जाएगा 3, एक इधर साइड में 4 और एक नीचे होगा 5 हो गई ना। अब मैं 5 तो आपने पढ़ लिया, मैं आपसे ये पूछने जा रहा हूं कि 5 में बताइए कैसी कैसी भुजाएं हैं। देखिए, प्रिज्म आपने ऐसे रखा देखा होगा, मैं आपको प्रिज्म दिखा दूंगा कल लाकर। तो देखिए ऐसे होता है। ये वाली भुजा जो है, ये वाली कैसी भुजा है, देखिए ये कैसी आयताकार है, इधर भी आयताकार है तो इधर भी आयताकार है। अच्छा, ये वाली जो होगी ये ऐसे करके अगर फिट करेंगे तो ये कैसी आएगी? त्रिभुजाकार आएगी। क्या बच्चों बताइए, क्या आयताकार आ सकती है? नहीं आ सकती। आयताकार कैसे आ सकती? देखिए इसमें ना, ये थोड़ी सी मैं आपको देसी भाषा में समझाने वाला हूं। देखिए इसमें ना क्या हुआ है, ये जो ऊपर से पतली नीचे से चौड़ी होती हुई आई है, तो ये त्रिभुज के आकार की होगी। देखिए एक ये होगी त्रिभुज के आकार की और एक त्रिभुज के आकार की ये होगी। तो दो त्रिभुजाकार हो गई, एक इधर और एक इधर हो गई। अच्छा, नीचे जो आएगी वो इस तरीके से रखा हुआ होगा, कुछ इस तरीके से रखा हुआ होगा, तो वो एक आयताकार भुजा होगी। क्या ये वाली फिक्स हो जाएगी इसमें? देखिए माप इसे फिक्स करिए, ऐसे कैसे फिक्स हो जाएगी? नहीं ना, ये फिक्स नहीं होगी। तो आप ये समझे कि इसमें कितनी आयताकार होती हैं। कोई आपसे पूछे कैसे जवाब देंगे? देखिए एक आयताकार, दूसरी आयताकार, और तीसरी जो रखा हुआ है आधार वो भी आयताकार हुआ। तो प्रिज्म में 3 आयताकार भुजाएं होती हैं, 3 आयताकार पृष्ठ होते हैं और 2 त्रिभुजाकार होते हैं। मैंने आपको दिखाया ना कैसे। अगर कोई चीज आपकी क्लियर ना हुई हो तो आप उसे दोबारा पूछें। देखिए, अब इन पृष्ठों को, एक ये पृष्ठ, इसे अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। मैं बताऊंगा अपवर्तक क्यों कहते हैं, अपवर्तक पृष्ठ कहेंगे। क्यों कहते हैं वही बताऊंगा।
इसे भी क्या कहेंगे, अपवर्तक पृष्ठ। अपवर्तक पृष्ठ, देखिए अपवर्तक पृष्ठ क्यों कहते हैं, मैं आपको इस चीज को भी आज डाउट को क्लियर कर दूंगा। देखिए ये मान लीजिए प्रिज्म में ये कोई प्रिज्म है, इस पर लाइट ये गई, आपतित हुई, ये लाइट यहाँ आपतित हुई, तो ये आपतित किरण है। देखिए बाहर है आपकी वायु और ये प्रिज्म है, ये होता है कांच का। मैंने आपको पढ़ाया होगा जब माध्यम बदल जाता है, जब एक किरण दूसरे माध्यम में जाती है, पहले माध्यम को चेंज करके दूसरे माध्यम में जाती है, तो उसकी दिशा और चाल दोनों बदल जाती। क्यों बदलती है सर, ये बताइए क्यों बदलती है। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि आप ना कुछ ऐसा पूछिए मुझसे कि आपको भी मजा आ जाए, मुझे भी मजा आ जाए। क्यों बदलती है, क्योंकि माध्यम बदल जाता है, अलग अलग माध्यम में चाल अलग अलग होती है। मैं आपको यही बता दूंगा कि कैसे आपकी भी चाल अलग अलग होती है, अलग अलग माध्यम कैसे। देखिए तो ये इसे सीधे जाना चाहिए था, लेकिन सीधे नहीं जाएगी, ये थोड़ी सी मुड़ जाएगी। देखिए क्यों मुड़ी, क्योंकि यहाँ वायु है और अंदर कांच है, तो इसका अपवर्तन हुआ, यानी अपने मार्ग से किरण का विचलना क्या कहलाता है, अपवर्तन कहलाता है। सर कैसे अपवर्तन, कैसे, कुछ लोग मेरी वीडियो को आज नए बच्चे देखेंगे तो उन्हें समझ में नहीं आएगा, सर अपवर्तन कैसे, अपवर्तन ही क्यों कह दिया, कुछ और कह दो ना। देखिए बच्चों प्ले लिस्ट बनी हुई है ना, प्ले लिस्ट में आप जाएंगे, उसमें अपवर्तन वाला टॉपिक है, देखिए ना। मैंने ऐसी ट्रिक बताई है कि आप जिंदगी में नहीं भूलेंगे कभी, मैंने आपको दिखाया भी है, तो उस चीज को आप क्लियर करेंगे ना। अपवर्तन को पूरा निचोड़ दिया है मैंने, तूफानी मचा दिया, जय महाकाल दोबारा बोलिए, मजा आ जाएगा। देखिए तो ये अपवर्तन हुआ। अच्छा मान लीजिए अब कोई किरण इधर से जा रही है, इधर से आपतित हो गई, तो क्या मना कर देंगे, हम नहीं कर सकते ना, तो ये वाली किरण आपतित किरण कहलाएगी। अब देखिए इसे सीधे जाना चाहिए था लेकिन नहीं जाएगी, क्यों, क्योंकि इसका माध्यम चेंज हो गया। माध्यम कैसे, देखिए इधर वायु है बाहर, अंदर कांच है, तो ये क्या होगा, थोड़ा अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी। मान लीजिए इधर गई है, ठीक, तो विचलित हो गई ना, तो यहां से भी इसका अपवर्तन हो गया। अब सर ये बताइए, तो हम ये कहना चाह रहे हैं अपवर्तन जो है वो आयताकार पृष्ठों से होता है। अब देखिए, अब सर ये एक तो आयताकार आपने एक बता दिया, दो तीन आयताकार थे, तो सर आधार से भी कर दीजिए। अरे बच्चों आधार से कैसे कर देंगे, मान लीजिए ये ऐसे रखा हुआ है, ये ऐसे रखा हुआ है, तो क्या किरण नीचे से थोड़ी घुस जाएगी, नहीं ना, ये तो रखा हुआ है ना, ये रखा हुआ होगा, मान लीजिए यहाँ ऐसे रखा हुआ है, तो दो ही तो बचे ना आयताकार पृष्ठ। देखिए एक ऐसे रखा हुआ है, नीचे आधार हो गया, ये हो गया एक पृष्ठ, ये एक ये, तो आयताकार पृष्ठों से क्या होता है, अपवर्तन होता है। तो अपवर्तन हुआ, इसलिए इसे अपवर्तक पृष्ठ कह दिया। समझ में आया ना। अब इसकी बात करते हैं कि कोण की, तो कोण कैसे बना, तो जहां पर दो समतल, ये समतल हैं आयताकार भी हैं, तो जो समतल अपने कोण पर झुकेंगे, देखिए मान लीजिए ये दो पृष्ठ हैं, एक ये मैंने इसे काटा नहीं है, मैंने इसे अलग नहीं किया है, देखिए तो ये अपने कोण पर झुके, कहां झुके, ये झुके, तो जहां पर ये झुकेंगे वही कोण कहलाएगा प्रिज्म कोण। क्यों प्रिज्म, क्यों ही कोण, क्यों ही कहा, क्यों कहा सर आपने प्रिज्म कोण कह दिया, मैं इसे प्रिज्म नहीं कहूंगा, मैं इसे अपना कोण नाम दे दूंगा, मैं इसे कुछ और नाम दे दूं, नहीं दे सकते बेटा। क्यों नहीं दे सकते, मैं इसे क्लियर कर रहा हूं। ये क्या पढ़ रहे हैं आप, प्रिज्म, तो प्रिज्म पढ़ रहे हैं इसलिए इसे प्रिज्म कोण। दूसरा एक नाम और है इसका, सर जल्दी से बता दीजिए, जल्दी बता दीजिए। देखिए इसका नाम है अपवर्तक, अपवर्तक कोण। अब सर ये क्या बला आ गई, ये कहा, हम तो ये तो पढ़ा ही नहीं है, हमें पढ़ाया ही नहीं गया, तो जो नहीं पढ़ाया गया है आपके लिए मैं वही तो क्लियर करने आया हूं ना। देखिए अपवर्तक कोण इसे क्यों कहेंगे, इसे भी जानिए। मैं आपसे कह दूं बेटा, आप रट लीजिए कि प्रिज्म कोण का दूसरा नाम है अपवर्तक कोण। आप रट लेंगे ना, कैसे रट लेंगे, मैं आपको रटवाने नहीं आया हूं। कुछ लोग कहते हैं देखिए आपतित किरण को दूसरी कहते हैं टकराने वाली किरण। अरे क्यों टकराने वाली किरण, दो नाम से क्यों जाने, एक नाम से जानना चाहेंगे, लेकिन ना मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप रटे ना। प्रिज्म कोण का दूसरा नाम अपवर्तक कोण है, तो है क्यों, वही तो तूफानी मचाने आया हूं मैं। देखिए मैंने आपसे कहा कि इन पृष्ठों से क्या हुआ, अपवर्तन हुआ, तो ये पृष्ठ कहलाए अपवर्तक पृष्ठ। क्या कहलाए बच्चों, अपवर्तक पृष्ठ। देखिए एक अपवर्तक पृष्ठ ये था, एक अपवर्तक पृष्ठ ये था, तो ये दोनों पृष्ठों के बीच में जो कोण बना वो प्रिज्म कोण कहलाया। और वो कौन से पृष्ठ थे, अपवर्तक कोण पृष्ठ थे। तो अपवर्तक पृष्ठों के बीच में कोण बना है इसलिए उसे अपवर्तक कोण कह दिया, और चूंकि ये प्रिज्म में बना है इसलिए उसका नाम प्रिज्म कोण भी हो गया। तो बच्चा बताइए क्या आपको समझ में नहीं आया होगा, तो आपको आज ये क्लियर हो गया कि प्रिज्म कोण का दूसरा नाम अपवर्तक कोण भी है, और है तो है क्यों,
ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया। देखिए एक बार मैं दोबारा बताऊंगा, जैसे आपको लिखना, कुछ बच्चे लिखते होंगे तो लिखिए प्रिज्म की परिभाषा। क्या लिखेंगे? ये लिखेंगे किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों। देखिए एक समतल पृष्ठ, दो समतल पृष्ठ, ये अपने कोण पर झुक गए, तो किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों से समांगी पारदर्शी माध्यम जो बना है उसे हम प्रिज्म कहेंगे। यानी दो समतल पृष्ठों से घिरा पारदर्शी माध्यम प्रिज्म कहलाता है। अब फिर उसके बाद हम लिखेंगे प्रिज्म में 5 पृष्ठ होते हैं, जिनमें से 3 आयताकार होते हैं और 2 त्रिभुजाकार होते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बता दिया कि इन दोनों पृष्ठों को हम कहते हैं क्या? अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। जो 2 बचे उन्हें त्रिभुजाकार कहेंगे। तो सर आपने एक का तो क्लियर नहीं करा, आधार। तो मैंने बच्चों कहा आधार को तो रट लो कि आधार तो आधार होता है। सर कैसे रट लें? आपके सर यहाँ रटवाने आए ही नहीं हैं, कुछ तूफानी मचाने आए हैं, कुछ ना आप बेटा इसे धुआं बना देंगे, धुआं। अब रटने वाला यहाँ नहीं, रटने वाला यहाँ होता ही नहीं है। मैं आपको ये बताऊंगा कि इसे आधार तो आधार ही क्यों कहते हैं। ठीक है, देखिए अब सर क्या आधार बदल सकता है? आधार बदल सकता है। सर मैं इसे आधार कह दूं क्या? त्रिभुजाकार को आधार कह दूं? देखिए अपवर्तक पृष्ठ को छोड़ दो, 2 अपवर्तक पृष्ठ को छोड़ दो और 2 त्रिभुजाकार को छोड़ दो, बकाया जो बचा वही आधार हो गया। देखिए मैंने क्या करा, मैंने इसे छोड़ दिया, ऐसे करके मैं रखा, इसे छोड़ दिया, इसे छोड़ दिया, और मैंने एक ये त्रिभुजाकार था, ये त्रिभुजाकार था। अब जब नीचे जो भी बचेगा वही आपका आधार होगा। तो आप रटना मत कि आधार कौन सा होता है। क्या बच्चों कि अपवर्तक पृष्ठ को छोड़ो, त्रिभुजाकार को छोड़ो, जो बचा वही आधार। लेकिन आधार कैसा होगा मेरे बच्चों? आयताकार होगा। समझ में आया ना? देखिए टाइम वेस्ट ना करते हुए अब मैं आपको इसका क्या पढ़ाऊंगा? अपवर्तन पढ़ाऊंगा। देखिए क्या पढ़ाऊंगा? अपवर्तन। बेटा एक मिनट में अपवर्तन में लूंगा। अपवर्तन प्रिज्म द्वारा अपवर्तन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी मज़ा तो आएगा। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब ठोक दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, जिससे आपके सर को एनर्जी मिल जाए। और बच्चों आप लोग क्या करते हैं ना, आप लोगों का भला नहीं कर रहे हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जितने लोग मुझे देखेंगे मुझे और आनंद आएगा, उन बच्चों का भी भला हो जाएगा। क्योंकि ऐसे कौन पढ़ाता है? आपके अनूप सर पढ़ाते हैं ना, कुछ तूफानी कुछ धांसू पढ़ाने आए हैं ना। तो जल्दी शेयर कीजिए, जल्दी शेयर कीजिए। 1 मिनट में आपको दे रहा हूँ, 1 मिनट दे रहा हूँ, जल्दी शेयर कीजिए, तभी तो मैं आगे बढ़ूंगा। जल्दी शेयर कर रहे हैं ना, जल्दी ठोको, जल्दी बोलो जय महाकाल। देखिए अब मैं इसे अपवर्तन पढ़ाऊंगा। अब आप पूछना कि सर आपने अपवर्तन ही क्यों कह दिया? आप प्रिज्म में जो भी किरण जाती है आप उसे परावर्तन कह दो। आप कह दो ना परावर्तन। बच्चों आपके मन में ध्यान की ख्याल आता होगा कि सर मैं इसे अपवर्तन नहीं कहूंगा बल्कि परावर्तन कह दूं। कह दो, हमें क्या जा रहा है। लेकिन मैं आपको उस चीज से अवगत कराऊंगा कि ये कहा गया तो क्यों नहीं कहा गया, अपवर्तन ही क्यों कहा गया और परावर्तन ही क्यों कहा गया। देखिए बच्चों मैं निचोड़ने आया हूं, इसे बिल्कुल नींबू बना दूंगा, निचोड़ दूंगा, इसे लॉलीपॉप बना के छोड़ूंगा आज। देखिए ये किरण कोई गई, ये बच्चों किरण कोई प्रिज्म से टकराई, ठीक है, ये टकराई, इसे अपने मार्ग पर सीधे जाना चाहिए था, लेकिन ये सीधे नहीं गई बल्कि अपने मार्ग से विचलित हो गई। बच्चों क्या हो गई? विचलित। अब आप पूछिए सर ये विचलित ही क्यों हो गई? ये अपने मार्ग से विचलित होना जरूरी था क्या? हम विचलित नहीं करेंगे। तो देखिए मेरे बच्चों, अगर ये किरण मान लीजिए चिकना तल होता और एक तरफ इसके पॉलिश होती तो क्या होता? इसका परावर्तन होता। सर परावर्तन क्या होता है? तो बेटा इसके लिए ना मेरी पिछली वीडियो देखिए, उसमें जाइए। परावर्तन का ऐसा मैंने उदाहरण दिया है कि आपने लाइफ में परावर्तन करा है लेकिन आपको याद नहीं है, तो वो मैंने आपको दिखाया है, आपके उपयोग भी कराया है, मैंने प्रयोग भी करा दिया, तो आप परावर्तन समझे। लेकिन एक नजर में मैं समझा रहा हूं, जैसे मुंह देखने वाला शीशा जो होता है उसके एक तरफ पॉलिश होती है, दूसरी तरफ वो चिकना बचता है। तो चिकने जैसे सूर्य की प्रकाश की किरण ये आई तो टकराती है, वापस अंदर से नहीं जाती, मतलब पार नहीं होती है, बल्कि वो आती है और टकराकर वापस लौट जाती। तो इसे हम कहेंगे, क्या कहेंगे? परावर्तन कहेंगे। लेकिन इसमें पॉलिश नहीं होती है तो ये किरणें क्या होती हैं? बाहर निकल जाती हैं। तो लेकिन बाहर निकल जाती है तो क्यों निकली? क्योंकि इसमें पॉलिश नहीं है, ठीक है। अब ये क्या करेंगे? इसका माध्यम ये वायु है और ये कांच है। तो मेरे बच्चों यहाँ 2 माध्यम हुए, क्या? एक वायु एक कांच। तो इसका अपवर्तन हो रहा है। देखिए कैसे हो रहा है?
ये किरण गई, इसे आपतित किरण कहेंगे। और ये किरण अब सीधी जाना चाहिए, लेकिन इसका माध्यम बदल गया तो ये अपने मार्ग से विचलित होगी। अब इसे सीधे जाना चाहिए था, लेकिन ये सीधे नहीं जाएगी। सीधे नहीं जाएगी तो कहाँ जाएगी? अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पर इसे अविलंब डाल दिया मेरे बच्चों, क्या डाल दिया? अविलंब डाल दिया। ये भी यहाँ पर कोई अविलंब हो गया एक। देखिए एक मैं आपको और धांसू ट्रिक बताने वाला हूं कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल से सघन में जाती है, विरल से जब सघन में जाएगी तो अविलंब से दूर हट जाती है, और जब सघन से दूर, अरे कैसे सर, कैसे? अब आपने क्या बेटा, मैंने ये सही बताया? आपको मैं खुद बताऊंगा कि अविलंब से हटी तो कैसे हटी बेटा। जो मेरी वीडियो को देखा होगा जिसने, वो मेरी बात को समझ जाए कि मैंने झूठ बोला या गलत बोला, वही तो आपको क्लियर कर रहा हूं। देखिए मान लीजिए आप पानी में चल रहे हैं, पानी में चलना है, मान लीजिए आपका बेटा यहां तक पानी आ गया या आधे शरीर तक पानी है, ठीक है, आप उसमें घुसे तो क्या आप सीधे चल पाएंगे ना? नहीं चल पाएंगे। क्यों मेरे बच्चों? क्योंकि वो सघन माध्यम, सघन क्यों? क्योंकि उसके ना कण पास पास है, साथ साथ में है, इसलिए सघन हो गया। तो सघन में आप क्या करेंगे? थोड़ा झुक के चलेंगे। आप दौड़ेंगे तो दौड़ नहीं पाएंगे, ठीक है। अब जैसे आप विरल में आएंगे, विरल मतलब वायु में आएंगे, तो आप क्या करेंगे? पहले आप झुके हुए थे, बाद में आप दूर हो जाएंगे, यानी अविलंब से दूर हो जाएंगे मेरे बच्चों। तो सघन से अगर विरल में जाते हैं तो अविलंब से दूर हट जाते हैं, और विरल से अगर सघन में आते हैं तो अविलंब की ओर झुक जाते हैं मेरे बच्चों। देखिए ये विरल है और ये क्या है? सघन। ये क्या है? सघन। देखिए जब विरल से हम कहाँ जाते हैं? सघन में जाते हैं। जब विरल से हम कहाँ गए? देखिए ये विरल है, वायु है, विरल से जब गए सघन में तो अविलंब की ओर झुक जाएंगे। तो देखिए ये किरण अविलंब की ओर झुक गई मेरे बच्चों। देखिए ये अविलंब है, ये अविलंब है, ये अविलंब है ना, तो ये अविलंब की ओर। वैसे देखो ये वाली किरण देखिए, पहले ये वाली देखिए, अब ये वाली देखिए मेरे बच्चों। बताइए कि कौन सा कोण ज्यादा है? ये वाला सीधे जा रहा था ना, ये कोण ज्यादा हुआ क्योंकि ये थोड़ी दूर है, लेकिन ये वाली थोड़ी पास है, यानी ये किरण तो थी वो थोड़ी अविलंब की ओर झुक गई। अगर आपको झुकना और दूर जाना याद ना रहे तो आप सिर्फ लिख दें कि विचलित हो गई मेरे बच्चों। देखिए अब इस किरण को सीधे जाना चाहिए था, सीधे जाना चाहिए था, लेकिन ये सीधी नहीं गई क्योंकि ये कांच से जा रही है, सघन से जा रही है विरल में। जब सघन से विरल में जाएगी तो ये अविलंब से दूर हट जाएगी मेरे बच्चों। देखिए अविलंब ये है तो दूर कैसे हटेगी? देखिए ये तो अभी पास है, अब मान लो हम इधर ले जाएं, जैसे इधर ले जाएंगे तो ये और पास हो जाएगी, लेकिन दूर किधर होगी? ऐसे होगी। देखिए दूर, ये ऐसे दूर हो जाएगी, तो दूर हो गई। आप अगर याद ना रहे, पहली बात तो ऐसा कुछ है ही नहीं जो याद ना रहे, मैंने आपको प्रैक्टिकल कराया है, वो आप मेरी पिछली वीडियो में देखिए, वरना इससे समझ में थोड़ा कम आएगा, ठीक है। अब देखिए इस वाली किरण को हम निर्गत किरण कहते हैं। निर्गत सर, निर्गत ही क्यों कह दिया? मैं ऐसे कुछ और कह दूं? बेटा निर्गत का मतलब होता है निकलना, निकलना। जो किरण निकलेगी वो निर्गत होगी। ये आ रही है, टकरा रही है, तो इसे आपतित किरण कह दिया मेरे बच्चों, आपतित किरण कह दिया, ठीक। आपतित किरण क्यों कह दिया? अरे आप कुछ और कह दो, श्वेत प्रकाश किरण कह दो, टकराने वाली किरण कह दो, कुछ भी ना कह दो। देखिए अब हमने क्या किया? आपतित किरण को थोड़ा आगे बढ़ाया और इस निर्गत किरण को हमने थोड़ा सा और पीछे हटा दिया। देखिए ये दोनों किरणें आपस में जहां पर मिलेंगी वहां पर एक कोण बनना है, जिसे हम कहेंगे डेल्टा। अब सर ये कौन सी बला आ गई? बेटा ये आप अभी वीडियो को लास्ट तक देखिए, अभी आप जाइएगा नहीं, इसका मैं निचोड़ कर दूंगा। देखिए मेरे बच्चों ये जो कोण बनना है, कैसे बनना है कि आपतित किरण को आगे बढ़ाया और इस किरण को हमने थोड़ा पीछे हटा दिया, तो ये दोनों किरणें जहां पर भी मिल रही होंगी वहां पर विचलन कोण बनता है। कोण कैसे बना सर? बेटे दो किरणों के मिलने से ना, दो रेखाओं के मिलने से कोण बनता है। तो देखिए ये दो रेखाएं मिली तो इनके बीच में जो कोण बना उसे हमने विचलन कोण कह दिया। सर विचलन कोण क्यों कहा? क्योंकि बेटा ये किरण ना विचलित हुई है। विचलित क्यों हुई सर? कैसे विचलित हुई? देखिए बेटा ये किरण थी, ये सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन ये नहीं, ये भी विचलित हुई। ये किरण जो थी इसे सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन ये ना सीधी नहीं गई, बल्कि ये भी विचलित हुई। तो सर इसे विचलन कोण हमने इसलिए कहा क्योंकि ये किरण विचलित हुई, वरना इसका नाम कुछ और हो जाता। आप ये भी तो कह सकते हैं सर, क्या कह सकते हैं कि सर मैं इसका विचलन नाम चेंज कर दूं? आप कर दो, लेकिन नहीं कर सकते। मैं यही तो बताने आया हूं कि इसका नाम पड़ा तो पड़ा कैसे? विचलन कोण ही क्यों पड़ा? क्योंकि ये विचलित किरणें हैं, दोनों की दोनों किरणें विचलित हैं, इसलिए इनके मिलने से जो कोण बना वो विचलन कोण बना। आप याद रखेंगे ना, आप किसी से पूछेंगे कि इसका नाम बताइए विचलन कोण क्यों रखा गया, तो एक टाइम को अब वो ऐसा हो जाएगा ना, उसके पसीने छूट जाएंगे, बता नहीं पाएगा। लेकिन मेरे बच्चों आप बता देंगे, क्यों? क्योंकि ये विचलित किरणें हैं, इसलिए इनके बीच में जो कोण बना वो विचलन कोण बना। ठीक है बच्चों, तो मैं सिर्फ आज इतना पढ़ाना आया था यहाँ पर
कि प्रकाश द्वारा अपवर्तन। मेरे बच्चों मैं ये नहीं पढ़ाने आया हूं अभी कि विचलन कोण किसे कहते हैं, क्योंकि मेरे बच्चों ये आधे घंटे का टॉपिक और बचा है कि विचलन कोण, और विचलन कोण के अंदर एक फॉर्मूला भी आता है। कौन सा आता है? n = sin a प्लस डेल्टा m अपान 2 और पूरे के बटे में sin a/2। अब सर ये क्या भला? मेरे बच्चों ये 2 नंबर का कभी कभी आ जाता है, इतना सरल कि हलवा है। कभी कभी ये फॉर्मूला प्रूफ करने को आता है, वरना इससे सवाल तो आना ही आना है। तो मैं आपको ये ऐसे करा दूंगा कि आपने आज तक कहीं पढ़ा नहीं होगा। इसके बेस पर मैं आपको न्यूमेरिकल क्या सर, आंकिक प्रश्न सवाल मैं आपको कराने वाला हूं। लेकिन आप कैसे करेंगे, वो आपको कैसे मिलेंगे, तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं जितना भी पढ़ाऊं आपके लिए वो पहुंचता रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कर दीजिए, ताकि उनका भी भला हो जाए। मैं आपको आज इतना पढ़ाने वाला था बेटा कि प्रकाश द्वारा अपवर्तन, प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन या प्रिज्म द्वारा अपवर्तन एक ही बात है बच्चों। एक बार दोबारा समझेंगे कि अपवर्तन क्यों कहा, परावर्तन क्यों नहीं कहा। देखिए, जब कोई प्रकाश की किरण किसी प्रिज्म पर टकराती है, जब प्रिज्म पर टकराती है तो वह माध्यम बदलने के कारण, यानी वायु से कांच में जाने के कारण अपने मार्ग से विचलित हो गई। जब विचलित हो गई, अब देखिए ये वाली किरण तो विचलित होकर ये कहाँ चलने लगी, ये कांच में चली गई। अब देखिए बेटा, कांच से ये फिर से जा रही है वायु में, यानी फिर से इसका माध्यम बदल रहा है, तो फिर से इसका क्या हो गया, अपवर्तन हो गया। इसलिए किसका अपवर्तन हुआ, प्रकाश का। तो हमने नाम दे दिया कि प्रकाश का अपवर्तन बेटा किसकी मदद से हुआ, प्रिज्म की मदद से हुआ। इसलिए हमने कह दिया कि प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। बच्चों वरना हम इसे ये कह देते थे कि अनूप सर की हाथ के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, लेकिन ना, प्रिज्म द्वारा ही क्यों कहा, क्योंकि प्रिज्म से हुआ अपवर्तन। और किसका हुआ, प्रकाश का, तो प्रकाश का अपवर्तन। और हुआ क्या, परावर्तन या अपवर्तन, अपवर्तन और परावर्तन को आपको समझना है तो मेरी पिछली वीडियो को देखिए, प्ले लिस्ट में पड़ी हुई हैं। धांसू से धांसू हैं, ऐसी आपने कहीं नहीं पढ़ी होंगी, क्योंकि मैं आपको दिखाता हूं कि आपने ऐसा करा है या नहीं करा है, आपने देखा है या ऐसा नहीं देखा है। तो ऐसी अगर धांसू चीजें पढ़नी है, पूरा क्रम से पढ़ना है, तो मेरी वीडियो को बेटा अंत तक देखिए, क्योंकि मैं बेटा आपको एक चैप्टर क्लियर करने के बाद ही दूसरा चैप्टर क्लियर करता हूं। मेरे बच्चों, मैं आपका भला चाहता हूं, ये नहीं है कि आपके सर क्या करते हैं कि लाइक को करने के लिए, शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब चैनल करवाने के लिए बच्चों को धोखा दे रहे हैं। बेटा ये धोखा बहुत हो रहा है आजकल। लेकिन बेटा मैं अगर ऐसे आपको करना चाहूं तो मैं सरल टॉपिक आपको पढ़ा दूंगा, लेकिन बेटा मैं पढ़ाने नहीं आया हूं, मैं आपका सिर्फ भला करने आया हूं। इसलिए मैं क्रम से पढ़ाता हूं, ताकि जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं घर पे वो क्रम से पढ़ें, उनके स्कूलों में टेस्ट हो तो वो अच्छे नंबर लाएं और एक से एक धाकड़ जवाब दें। ठीक है मेरे बच्चों। आप कुछ बच्चे कहेंगे सर आप तो समझाते बड़ा अच्छा है, लेकिन आप लिखवाते नहीं हैं। तो मेरे बच्चों, आप ना चैनल में बेटा नंबर है, व्हाट्सअप नंबर, आप उसे व्हाट्सअप कीजिए, मेरे को कॉल कीजिए, मैं आपको नोट्स भी दे दूंगा, आपको कैसे भी नोट्स लिखवा के या कैसे भी PDF कर दूंगा मेरे बच्चों। लेकिन आप मेहनत करिएगा, मेहनत करेंगे ना तो मेरे बच्चों आज को हम यहीं पर टॉपिक को फिनिश करते हैं। लेकिन मैं आपसे विनती करता हूं मेरे बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से जल्दी कर दीजिए और लाइक और शेयर ठोक दीजिए। जाने से पहले एक बार तेज से बोली जय महाकाल।